मुल्क भर के उलमा मौलाना फजल रहमान से नाराज, अमीर जेजुआई का बयान शोहदा की तौहीन करार। कौमी पैगाम अमन कमेटी का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। वज़ीर आला सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा ताहिर अशरफी ने फौज के जवानों, शोहदा के अहले खाना और उनकी माओ से मुआफ़ी मांग ली। कहा, शोहदा की कुर्बानी का कोई माली मुआवजा नहीं हो सकता। शहादत मोमिन का आला मकाम और बाइस फ़ख्र है। ये माओ से कह कर जाते हैं, दुआ करना मुझे शहादत मिले। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तनख्वाह के लिए सरहदों की हिफाजत नहीं कर रहे। जो हमारी हिफाजत के लिए जान कुर्बान करे, उसकी तौहीन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम को रियासत और इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हम पाक फौज पर फख्र करते हैं। मार्के हक की कामयाबी के बाद दुनिया में पाकिस्तान की बात हो रही है। अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, मसालिक मज़ाहिब मिल बैठे और मुकालमा करें तो बेहतर नताइज होंगे। अमन कायम होगा तो मौशी तरक्की में इजाफा होगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, मदारिस के निसाब में और तलबा के जहन साजी पर काम करना होगा। फौज के खिलाफ बयानबाजी कौमी मफादात के मुनाफी। कौम मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। सियासी रहनुमा मौलाना फजल रहमान के बयान पर मुतहिद वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शोहदा पाकिस्तान के सर का ताज है, कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जा सकी। मौलाना फजल रहमान कौम और शोहदा के खानदानों से माफी मांगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा, मसाजिद, इमाम बरगाहें और मदारिस सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा के खून की बदौलत आबाद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, सियासी, आईनी और असूली तौर पर दोहरे मेयार को कबूल नहीं किया जा सकता। रियासती इदारों और कौमी तंसीबात पर हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। 9 मई के वाकयात में फौजी तंसीबात, शोहदा की जातकारों और दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। सियासी इख्तलाफात को रियासती मुफादात और कौमी सलामती पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। शोहदा की तौहीन का मामला गुजरांवाला की अदालत ने मौलाना फजल रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। कानूनदान मंजूर कादर भंडर ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ पटिशन दायर की थी। बलूचिस्तान में पाक फौज, एफसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शब्बान जारी। मज़ीद 3 दहशतगर्द हलाक। जानम वासिल दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शब्बान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शब्बान जारी रखने का आज़म। खित्ते की कशीदा सूरत हाल। वज़ीर आज़म ने किफ़ायतशारी इक़दामात पर इजलास बुला लिया। अहम फैसले मुतवक्के। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता माह फ्यूल बचत और इजाफी किफ़ायतशारी इक़दामात ख़त्म कर दिए थे। 1 दिन की इजाफी छुट्टी ख़त्म। सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती वापस ले ली गई। 60% गाड़ियों की बंदिश बहाल। ग्रेड 20 और ऊपर के अफसरान की तनख्वाह से 2 दिन की कटौती ख़त्म की गई। अवाम हो जाए तैयार, अब तेल कीमतें रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर होंगी। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन ने तजवीज़ की मुखालफत कर दी। कहा, डेली प्राइस मैकेनिज्म हमें हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। हफ्तावार कीमतों के निज़ाम ने पेट्रोल पंप मालकान के कारोबार को शदीद मुतासर किया। रोजाना की बुनियादों पर कीमतों का तयन बहरान को मजीद बढ़ा देगा। अहम फैसले में स्टेक होल्डर्स, पेट्रोल पंप मालकान को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। फ्रीक्वेंस मुशावरत नागुज़ीर होती है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से ना लिया गया तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करने पर मजबूर होंगे। आटा और एलपीजी महंगी हो गई। नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के नाम खत में कहा, सरकारी निर्ख पर रोटी बेचना नामुमकिन हो गया है। फाइन आटा 80 किलो बोरे की कीमत 12,300 रुपये तक पहुंच गई। सरकारी आटा 10 किलो थैला 885 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये का कर दिया। एलपीजी 550 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर 18,000 रुपये से 22,000 रुपये तक पहुंच गया। रोटी की कीमत 25 रुपये से किसी सूरत कम नहीं हो सकती। सिंध सूफिया कराम, मोहब्बत, रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की ज़मीन है। हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और दीगर अपने त्यौहार आज़ादाना और अकायद से मनाते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की अमन कमेटी के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, अमन, बर्दाश्त, कानून के बालादस्ती और बाहमी एहतराम ही पायदार तरक्की और कौमी इस्तेहकाम की ज़मानत है। कौमी और सूबाई पैगाम अमन कमेटी का क़याम कौमी हमआहंगी के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त है। सिंध हुकूमत ताउन जारी रखेगी। आईन पाकिस्तान के मुताबिक तमाम शहरियों के जान, माल, इज्जत, मजहबी आज़ादी और मुसावी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है।
इंतहा पसंदी, फिरका वारियत और नफरत अंगेजी के खात्मे के लिए उलमा, मीडिया, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। हार स्टील मिल रेफरेंस खत्म करने के खिलाफ केस की समाअत, वफाकी आईनी अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। फ्री कैन को आइंदा समाअत तक स्टेटस को बरकरार रखने की हिदायत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या इस वक्त दस्तावेजात को क्रॉस चेक नहीं किया जाता था, पहले एहतियात नहीं की जाती, वक़ुआ होने के बाद जागते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इस केस में मरकजी नुकता नैब फैसले को चैलेंज करने का है। देखना है कि नैब के रेफरेंस खत्म करने के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। वकील बैंक ख्वाजा हारिस ने कहा इस केस में जाली दस्तावेजात, जाली शनाख्ती कार्ड्स की बुनियाद पर कर्जा हासिल किए गए, फ्रॉड में बैंक अफसरान शामिल थे। नैब वकील ने कहा नैब इस मुकदमे में कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा करवाना चाहता है। वफाकी आईनी अदालत में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बड़ा रिलीफ, इंक्वायरी का हुक्म मुअत्तल। इम्तिहानात में कामयाब उम्मीदवारों के इंटरव्यूज रोकने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया गया। फेल होने वाले उम्मीदवारों के पेपर दोबारा चेक करने से भी रोक दिया। फ्री कैन को नोटिस जारी। जस्टिस बाकिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्मनामे में हतमी रिलीफ दे दिया। वकील कमीशन ने कहा कि आइन के मुताबिक दरखास्त में की गई इस्तदा से बढ़कर फैसला नहीं किया जा सकता। मुकदमे की मजीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। मुआहिदा ना किया गया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली खार और पुल तबाह कर देंगे। ट्रंप की नई धमकी। एक इंटरव्यू में कहा ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया। ईरान में तवानाई के अहदाफ को आखिरी मराहिल में देखा जाएगा। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी को जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। आलमी दबाव पर ट्रंप ने आबराए हुर्मुज़ पर 20% टैक्स लेने का ऐलान वापस ले लिया। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। टीवी पर जारी एक बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। उधर ईरानी पार्लियामेंट ने आबराए हुर्मुज़ की सलामती और पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान मंजूर कर लिया।